पण तो पाहतो हा भागवत कथेवरच बोलतो ना, हा कथाच सांगतो ना, अर्थमिच्छन्ति पंडिता। एकांत होता है गायक, हाँ स्वरमिच्छन्ति, एकांत मानो गाने को समझने वाला संगीतज्ञ यदि इस श्रोताओं में बैठ जाए तो वो देखता है कि महाराज स्वर में तो है ना, ताल में तो है ना। और जो गायक भी नहीं होता, जो वैदिक भी नहीं होता, और जो वेदों को मानने वाला भी नहीं होता, वह व्यक्ति फिर चौथा होता है वो टाड़ गोड़ी तरे जनहा, वो तो बस दृष्टांत विनोद कॉमेडी इसमें खुश रहता है। तो श्रोता सच्चे मायने में वही है जो यहाँ आकर केवल और केवल प्रभु का गुणगान करे, प्रभु की कथा सुने और अपने जीवन में उतारे, उसे श्रोता कहा जाता है। और यदि सच्चे मायने में श्रोता बन के यदि उस कथा को रसपान कराना, तो पहले दिन जैसे बैठे ना वैसे 7वें दिन नहीं रहोगे, और 7वें दिन जब आप यहाँ से कथा सुन के उठोगे ना तो दुनिया वाले कहेंगे अरे वो देख ये तो पागल हो गया, ये पागल हो गया। और याद रखना प्यारो, जिस दिन दुनिया तुम्हें कहे कि ये पागल हो गया है, समझ लेना आज मैं मेरे कन्हैया के कुछ तो काबिल हो गया हूँ। बस भगवान के लिए पागल होना पड़ता है। मीराबाई के साथ भगवान ऐसे ही नहीं आते थे, मेरा पागल हो गए थे प्यारे, ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगर वो तो गली 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 हरि गुण गाने लगे, पागल हो गई थी प्यारे मीरा। इसलिए मीरा के जैसा पागल होना पड़ता है, तब भगवान हम चाहे जो हमें देते हैं प्यारे। आइए इसी प्रस्तावना के साथ हम कथा में आज प्रवेश करते हैं। कल तक हमने कथा सुनी, कल हमने बड़ा प्यारा सुखदेव जी का जन्म सुना और भगवान पंढरीनाथ भगवान की झांकी देखकर हमने कथा को विराम किया था। अब उसी से वहीं से आगे चलते हैं। परम पावन नैमिष अरण्य में 88,000 ऋषि को सूत जी महाराज ने प्रश्न किया कि महाराज हमें वह कथा का सार सुनाओ जिससे जीवन का कल्याण हो जाए। मम कर्ण रसायनम सूता क्या ही कथा सारम। महाराज आंख के मुख से हमें कथा सुनाओ जिसके उपलक्ष्य में कथा का महात्म्य सुनाया गया था। कल सुखदेव जी महाराज का जन्म सुनाया था, भागवत जी का विस्तार सुनाया गया और अंत में शौनक महाराज ने सूत जी से प्रश्न किया था, बाबा जो कथा नारायण ने ब्रह्मा को सुनाई थी वही कथा ब्रह्मा ने नारद को सुनाई, वही कथा नारद ने वेदव्यास जी को सुनाई, वही कथा वेदव्यास जी ने 18,000 में विस्तारित करी और आपने सुनाया कि वही कथा वेदव्यास जी ने सुखदेव जी भगवान को सुनाई। और फिर आपने कहा कि वही कथा सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को सुनाई। हाँ कहा ना मैंने। तो महाराज वह कथा राजा परीक्षित को कैसे सुनाई, जरा कृपा करके हमें बताने का प्रयास करो ना। हमने तो परीक्षित महाराज के बारे में सुना है। परीक्षित महाराज बड़े धर्मात्मा थे, बड़े धर्मात्मा थे, इतने धर्मात्मा कि जिनका जन्म होने से पहले जिन्हें भगवान को प्राप्त कर लिया। तो मुझे वह कथा जरा विस्तार से सुनाइए ना। सूत जी महाराज कहते हैं, हे महात्माओं, मैं आपको वह कथा सुनाता हूँ, आप प्रेम और भाव से सुनो। महाभारत का प्रसंग है और महाभारत का युद्ध अंतिम छोर पर था। अंतिम छोर में भीम भैया ने दुर्योधन की जंगा फाड़ डाली है और मृत्यु की प्रतीक्षा में आज दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा है। मध्यरात्र का समय है, मरने की प्रतीक्षा में आज दुर्योधन पड़ा है, जंगा से खून बह रहा है। और ऐसे समय में
ऐसे समय में दुर्योधन के पास कोई नहीं। और ऐसा ही होता है प्यारे, दुनिया में जितने लोग देखते हैं दिखते हैं ना, वह सब मतलब के साथी होती है। अंत काल में हमारे साथ कोई नहीं रहता है प्यारे। इसलिए ये जो आपके आसपास कहते हैं ना कि मैं आपके लिए ऐसा करूंगा, मैं आपके लिए वैसा करूंगा, वो सब धोखा देने वाले हैं आपको। क्योंकि अंत समय आपके साथ कोई नहीं रहेगा। जब मौत आपके दरवाजे पर दस्तक देगी ना, आपके पास कोई नहीं रहेगा। ये तो खुशनसीब होते हैं कुछ लोग, बहुत पुण्य किया रहता है, जिनका अंतिम समय होता है, तो जिनके पास खड़े रहने के लिए, पैर डालने के लिए जगह तक नहीं रहती। जैसा आप सबने देखा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि जब हमारे वीर शहीद संजय सिंह जी शहीद हुए थे, आपके मलकापुर में पैर रखने तक जगह नहीं थे, इतनी गर्मी। मुझे पता है न्यूज चैनल वाले आए थे आपके यहाँ, आए थे ना कवरेज के लिए। उस न्यूज चैनल वालों को 24 घंटे तक यहाँ खाने के लिए किसी दुकान से बिस्कुट का पुड़ा नहीं मिला, कहीं से चाय नहीं मिला, क्योंकि छोटा सा छोटा व्यक्ति भी उस दिन अपना सब काम, अपना सब दुकान, अपना सब व्यवहार बंद करके यहाँ उनकी शहादत के लिए नमन करने के लिए आए थे। ऐसे कुछ लोग होते हैं। लेकिन आज दुर्योधन जब गया, पास में कोई नहीं था। 100 भाई तो पहले ही मर चुके थे। आज मृत्यु की परीक्षा में अकेला दुर्योधन मृत्यु की प्रतीक्षा कर रहा है। मध्य रात्र है और आधी रात में परीक्षित एक दुर्योधन का एक मित्र है और वह मित्र मिलने के लिए आया। नाम था अश्वत्थामा। और जैसे ही अपने मित्र को सामने देखा, आज मृत्यु की प्रतीक्षा करता हुआ दुर्योधन रोने लगा। बहुत रो रहा है दुर्योधन। रोते हुए दुर्योधन को अश्वत्थामा ने देखा और कहने लगा, अश्वत्थामा, अरे दुर्योधन, मैं तो तुझे बड़ा वीर समझता था, लेकिन तू तो डरपोक निकला है। मरण सामने खड़ा है और रो रहा है, लज्जा नहीं आती रोते हुए? तो अपने क्षत्रिय कुल को कलंकित करने वाला है, मौत के समय रोता है, लज्जा नहीं आ रही तुझे? रोते रोते दुर्योधन ने कहा, मैं मर रहा हूं इसलिए नहीं रो रहा हूं मेरे भाई। तो क्यों रो रहा है? कुछ नहीं, हम 100 थे भाई, हम 100 भाई थे, आज एक भी जिंदा नहीं है। लेकिन जो मेरे दुश्मन हैं, 5 भाई थे, 5 जिंदा है। मरते हुए अगर एक का भी मरता हुआ मुख यदि मैं देख लेता ना, तो मैं खुशी से अपने जीवन को त्याग देता, खुशी से मर जाता। अश्वत्थामा कहता है, बुरा नहीं लगाना, लेकिन मित्र एक बात कहूं, कहो ना, तूने पहले से ही ऐसे ऐसे लोगों के हाथ में सत्ता दी जो तन से तो तेरी तरफ थे, लेकिन मन से पांडवों की तरफ थे। तूने भीष्म जी को, पितामह भीष्म को तूने सेनापति बनाया, अरे वो शरीर से तो तुम्हारे तरफ से थे, लेकिन मन तो उनकी तरफ था। तूने द्रोणाचार्य को सेनापति बनाया, अरे वो तन से तो तुम्हारे तरफ थे, लेकिन उनका सबसे प्रिय शिष्य तो अर्जुन है। बुरा मत लगाना, लेकिन दुर्योधन तूने सेनापति कर्ण को बनाया, लेकिन कर्ण तो उनका बड़ा भाई था।
यदि तूने मुझे सेनापति बनाया होता तो आज तेरे 100 भाई जिंदा होते और पांचों के पांचों मर जाते। अब दुर्योधन कहने लगा, भाई अब छोड़ो ना, जो बीत चुका उसे क्या याद करना। अब बता, अब तू क्या कर सकता है? अब तू मेरे लिए क्या कर सकता है? कुछ नहीं। क्या चाहिए बोल ना, बोल क्या चाहिए मित्र, मैं तेरे लिए अपनी जान भी दे सकता हूं। जान नहीं चाहिए तो क्या चाहिए? बस मरते मरते इतनी इच्छा है। क्या? वो 5 हैं, 5। उस 5 में से एक व्यक्ति को भी तू मार देना तो मैं हंसते हंसते प्राणों को छोड़ दूंगा। एक को। अश्वत्थामा कहता है, एक क्या, मैं 5 को मार दूंगा। और हाथ में तलवार लेकर चले। और जैसे ही चले, जनवरी का महीना था, कुरुक्षेत्र पे जिधर उधर रक्त पड़ा था। और अगले दिन विजय पताका फहरने वाली थी। और मध्य रात्र में सभी पांडव अपने शिविर में सो रहे थे और दुनिया को जगाने वाले भगवान पांडवों के दरवाजे के सामने पहरा दे रहे थे, खड़े थे। बीच रात में अर्जुन को जागा। अर्जुन जगे, देखा तो दुनिया के मालिक दरवाजे पर खड़े हैं। अर्जुन भगवान के पास आते हैं और कहते हैं, प्रभु आप सोए नहीं? आपको नींद नहीं आ रही? सो जाओ, 2 बजे है। भगवान ने कहा, अर्जुन तुझे नींद आती है? अरे हम कहां हैं? कुरुक्षेत्र में हैं हम, युद्ध की भूमि है ये। आज से पिछले 18 दिन हमने यहाँ पे युद्ध किया। तुझे नींद आती है? अर्जुन रोते रोते कहते हैं, भगवान जिसने अपने जीवन के बागडोर गोविंद के चरणों में समर्पित कर दी हो, उसे क्या चिंता है? हमारे दरवाजे पर खड़ा साक्षात भगवान है, हमें किस बात की चिंता है प्रभु? और हमें पता है प्रभु, यदि आप नहीं होते ना, यदि आप मेरे रथ के सामने नहीं होते तो पितामह भीष्म, गुरुवर्य द्रोणाचार्य, महारथी कर्ण, इन जैसे बड़े बड़े वीरों से जीतना हमारे बस की बात नहीं है। मेरे तरकस से बाण निकलता था, मेरे धनुष्य से छूटता था, ये सब लोग दिखते थे, लेकिन उस धनुष्य के सामने अप्रत्यक्ष रूप से मेरा कन्हैया चलता था, ये केवल मैं देखता था। हमारी क्या औकात थी कि हम इन पर विजय प्राप्त करें? अरे हम तो कब के मर जाते, लाक्षागृह में जलकर मर जाते, जहर खाकर हम मर जाते, मौत को प्राप्त हो जाते। पल पल पर संभालने वाले तो ठाकुर आप हो, और जब हमारा संभालने वाला ही हमारा कन्हैया हो तो हमारा कौन बाल बांका कर सकता है रे? इसलिए हमें तो नींद आती है। भगवान ने कहा, लेकिन मुझे ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही है, चलो कहीं चलते हैं। चलो नहीं, इनको भी लेके चलो। और अर्जुन ने चारों भाइयों को जगाया और 5 भाई आज भगवान के पीछे पीछे चलने लगे। भगवान पीछे आगे चल रहे, पांडव पीछे पीछे कई दूर तक आए, खाली जगह देखे। और पांडवों के 5 पुत्र थे जो पांडव के जैसे ही दिखते थे, खाली जगह देखी और पांडवों की जगह पर पांडवों के 5 पुत्र आकर वहां सो गए। कई दूर तक चले हैं और कुछ दूर जाने के बाद भगवान ने पीछे देखा तो पीछे पीछे 5 भाई खड़े थे। भगवान ने पूछा, भैया? धर्मराज को भगवान भैया कह के पुकारते थे, बड़े थे ना भगवान से। भैया, भीम दादा, अर्जुन, नकुल, सहदेव, अरे आधी रात को मैंने आपको नींद से जगाया
और आपको मैं यहाँ तक लाया, आप में से एक ने भी ये नहीं पूछा कि भगवान कहाँ जाना है, अभी अभी आधी रात है। पूछा नहीं किसी ने, लगा नहीं किसी को पूछना चाहिए। तो पता है पांचों पांडव अपने घुटने के बल पर बैठ गए और भगवान के सामने हाथ जोड़कर कहने लगे, प्रभु जब हमने अपने जीवन की नौका आपके चरणों में लाकर रख दी हो, तो अब हमें क्या पूछना है, हम कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। आपको कुछ लगा नहीं कि मैंने आधी रात को आपको जगाया? कुछ तो लगा होगा, कुछ तो शिकायत होगी आपकी। तो पांचों पांडवों ने भगवान से हाथ जोड़ लिए और कहने लगे, हे प्रभु, ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, ना कोई शिकवा ना कोई अर्जी, करने कराने भगवान तेरी जो मर्जी, करने कराने भगवान तेरी जो मर्जी, जहाँ नाथ रखी दोगे, जहाँ नाथ रखी दोगे, वही हम रहेंगे, जहाँ ले चलोगे वही हम चले, जहाँ ले चलोगे वही हम चले, जहाँ ले चलोगे वही हम चले, जहाँ ले चलो। सभी लोग आइए, सभी लोग प्रेम और भाव से। किसको कहूँगा, जहाँ ले
अवस्था तेरे हाथों में सारी व्यवस्था। कहना भी होगा जो कहना भी होगा जो तुम्हीं से कहूँगा। ले चलो वहीं मैं चलूँगा। ले चलो वहीं हम चलेंगे। खुशी से सहूँगा जो कुछ कहोगा प्यारी वही मैं कहूँगा। जो कुछ खुशी से सहूँगा जो कुछ कहोगे प्यारे वही मैं करूँगा। सहाओगे जो कुछ खुशी से सहूँगा जो कुछ कहोगे प्यारे वही मैं करूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वही मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वही मैं चलूँगा। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं। अब जहां लेके जाओगे हम खुशी से चलेंगे। ना कोई शिकवा ना कोई कर ले कराए भगवान तेरी जो मन जहाँ नाथ रख दोगे जहाँ नाथ रख दोगे वहीं हम रहेंगे। जहाँ ले चलोगे वहीं हम
आप जहां लेके चलो प्रभु, हम वहां चलने के लिए तैयार है। कोई शिकवा नहीं, कोई गिला नहीं, क्योंकि आप ही तो हमारे तालनहार हो। ऐसी बातें चल ही रही थी कि हाथ में नंगी तलवार लेकर अश्वत्थामा आया है, और जहां पांडवों के 5 बच्चे, निरपराध बच्चे सो रहे थे, उन्हीं बच्चों को पांडव समझ लिया और उन सभी बच्चों के सिर काट लिए। वापस चला ही था कि अश्वत्थामा को लगा कि मेरा जो मित्र है बड़ा संशयी है, उसे विश्वास नहीं होगा कि मैंने पांडवों को मार दिया, तो प्रमाण के लिए क्या करो। तो काटे हुए सिर एक थैले में लिए और लेकर चला है। ब्रह्म मुहूर्त का समय था और दुर्योधन मौत की प्रतीक्षा कर रहा था। सामने अश्वत्थामा दिखा, दौड़ कर आया और कहा, मित्र रोना नहीं मित्र, देख तू एक पांडव का सर लाने के लिए कह रहा था, मैंने देख 5 पांडवों को मौत के घाट उतार दिया। वो दुर्योधन था लेकिन बेवकूफ नहीं था। उसने कहा, महाराज ये हो नहीं सकता, मुझे पता था दुर्योधन तो ऐसा कहेगा, इसलिए देख मैं तुझे दिखाने के लिए 5 पांडवों का सिर लेकर आया हूं। अच्छा दिखा दिखा। और जैसे ही दिखाने लगा, दुर्योधन ने कहा, मुझे 4 पांडवों का सिर मत दिखा, मुझे केवल भीम का सिर दिखा, मैं देखना चाहता। और जैसे ही प्यारे सिर निकाला, देखा तो दुर्योधन फूट फूट कर रोने लगा और रो रो कर कहने लगा, अरे दुष्ट मित्र नहीं है तू मेरा, जा मेरे आंखों से ओझल हो जा। अरे हुआ क्या? क्या हुआ? अरे मेरा बैर पांडवों से था, पांडवों के बच्चों से नहीं। हमारे 100 भाई थे, 100 के 100 मर गए। अब हमारे कुल में दिया जलाने के लिए ये 5 ही तो बचे थे। पांडव और कौरव कोई 2 कुल नहीं, ये दोनों एक ही कुल के हैं। पांडव भी कौरव कुल के ही है, लेकिन पांडु के पुत्र होने से जिनको पांडव के नाम से जाना जाता था, तो दोनों एक ही कुल के थे, एक ही भाई के बेटे थे, एक ही वंशज थे। धृतराष्ट्र और पांडव दोनों भाई थे। तो हमारे कुल में दिया जलाने के लिए यही तो थे। तूने हमारे बाद हमारा तर्पण करने वाला कोई जिंदा नहीं रखा, तो बाल हत्यारा है, मेरे नजरों के सामने से दूर हो जा। और आज मेरा कुल मेरी वजह से नष्ट हो गया। इसी दुख में, वियोग में दुर्योधन ने अपने आप के प्राण त्याग कर दिया, मौत को प्राप्त हुआ दुर्योधन। सुबह हुई, अब थोड़ा सा आंखों के सामने वह दृश्य लाइए। एक नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, जिस मां के 5 बेटे किसी ने सोते हुए मार दिए हो, उस मां की क्या अवस्था। ये वो जान सकता है जिस मां के जीवन में ये दुर्दायी क्षण आया होगा। हम नहीं जान सकते, आप नहीं जान सकते। भगवान ना करे कभी मां के जीवन में वो क्षण आए कि जिसे 9 महीने 9 दिन तक अग्निकोप हमें संभाला, जिसे जन्म लेने के बाद दूध और खून से सींचा, उसी बच्चे का प्रेत, उसी बच्चे की मौत इन आंखों से देखना पड़े, उस मां को कितनी तकलीफ होती है, ये वही मां जान सकती है। हम नहीं जान सकते। लेकिन एक बच्चा चाहे तो कितनी तकलीफ होती है, उनको शब्दों में हम बयां नहीं कर सकते। जरा सोचिए, जिस मां के 5 बेटे किसी ने सोते हुए मार दिए, उस मां को कैसे लग रहा होगा। आज सुबह हुई और जैसे ही देखा जहां मेरे 5 बच्चे सोए थे, उन बच्चों के शिविर से रक्त की धारा बह रही है। मां द्रौपदी के हृदय को बहुत धक्का लगा। द्रौपदी दौड़कर जब जैसे ही जाकर शिविर में देखती है, तो क्या देखा, मेरे 5 बच्चे सोते हुए पड़े हैं, लेकिन जिनको सिर नहीं है, किसी ने सिर काट कर लेकर गए।
और पांचों बच्चों को अपनी गोद में लेकर रो रही है माँ कि यदा मृदे कौरव संजया वीरेश्वते वीरगतिं गतेषु रुकोदरा विद्गदाभिमर्श भग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। जिस माँ के 5 बेटे किसी ने सोते हुए मार दिए हो, उस माँ की क्या अवस्था होगी। बहुत रो रही है, बिलक बिलक कर रो रही है। देखते ही देखते सभी को समाचार मिला और पांचों पांडव दौड़कर अपने शिविर में पधारते हैं। देखा तो किसी ने हमारे निरपराध बच्चों की हत्या कर दी है। द्रौपदी माँ बिलक बिलक कर रोती है, अरे कौन था? मेरे निरपराध बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा था जिसको ऐसे सोते हुए मार दिया? अरे मेरे बच्चों को मारा इसलिए मैं रो नहीं रही हूँ। अगर मारना ही था तो मेरे बच्चों को कल सुबह हो देनी थी। सुबह मुझे मेरे बच्चों को रणांगण में बुलाया होता, युद्ध किया होता और उस युद्ध में मेरे 5 बेटे मौत को प्राप्त करते तो मैं खुशी से मेरे बच्चों को विदा कर देती। लेकिन ऐसा कौन है, कौन दुष्ट है, मेरे निरपराध बच्चों को सोते हुए मार दिया? क्या बिगाड़ा था मैंने किसी का? उस मां की यातना हम और आप नहीं समझ सकते प्यारे। अर्जुन सामने आया और कहने लगे, पांचाली रोना नहीं पांचाली। फिर भी द्रौपदी रो रही है। धृतराष्ट्र जी समोर, धर्मराज समोर येतात, अरे द्रौपदी रोना नहीं द्रौपदी, ठीक है अब जो हुआ हो गया, नहीं रोना। लेकिन फिर भी आंसू नहीं रुक रहे, बिलक बिलक कर रोती। सभी ने समझाया लेकिन द्रौपदी मां का रोना नहीं रुका और अंत में दुनिया के मालिक भगवान समझाने के लिए आगे आए और भगवान समझाने लगे, द्रौपदी तू माझी सखी आहे, शुभत का तुला हे असं? काय झालं देवा? अगं तू कोण आहे? कोण आहे रे देवा? अगं तू द्रुपद राजाची मुलगी आहे, येणाऱ्या भावी हस्तिनापूरची राजराणी आहे, अर्जुनासारख्या वीर पराक्रमाची पत्नी आहे आणि ब्रह्मांडाच्या मालकाची तू बहीण आहे. रडणं शोभतं का तुला? एक क्षत्रियाणी आहे तू, शोभतं तुला रडणं? द्रौपदी म्हणते, देवा अरे सर्व नाते ठाऊक आहे रे मला, पण देवा आज द्रौपद राजाची मुलगी द्रौपदी नाही रडत रे देवा. आज हस्तिनापूरची येणारी राजराणी नाही रडत रे देवा. आज अर्जुनासारख्या पराक्रमी योद्ध्याची पत्नी नाही रडत देवा. आज ब्रह्मांडाच्या मालकाची बहीण द्रौपदी नाही रडत देवा. आज या 5 बालकाची 5 मुलाची आई रडते रे देवा. आई रडते. आणि देवा हे देव जरी असला ना तरी हे तुला आज कळणार नाही. तुला जर कळावंसं वाटत असेल ना तर पुढच्या जन्मी तू सुद्धा कोणाची एखादी स्त्री हो. तू सुद्धा आपल्या उदरामध्ये कोण्या मुलाला साठव. 9 महिने 9 दिवस आपल्या उदरामध्ये ठेव. जन्म झाल्यानंतर रक्ताचं पाणी हाडाचे काढ करून त्याला वाढव आणि तुझंही पाय कोणीतरी असं झोपत मारू दे आणि त्यावेळेला तुला कळेल देवा आज द्रौपदी का रडतं हे तोपर्यंत नाही कळणार. एवढं ऐकून जगाच्या मालकाच्या डोळ्यात सुद्धा पाणी आलं महाराज आणि देव सुद्धा रडायला लागले. देव अर्जुनाने द्रौपदी मातेचा वियोग पाहिला आणि द्रौपदी मातेचा वियोग पाहून अर्जुनाने आपला गांडीव धनुष्य हातात घेतला आणि त्या ठिकाणी महाराज प्रतिज्ञा केलेली आहे
जो कोणी माझ्या निरपराधी बालकाला झोपेत मारून गेला असेल, आज सूर्योदयापासून सूर्यास्त होईपर्यंत मी त्याला मारल्याशिवाय राहणार नाही. द्रौपदी तुझ्या समोर उभं केल्याशिवाय राहणार नाही. अन्यथा हा अर्जुन सुद्धा अग्निकाष्ठ घेऊन जळून खाक झाल्याशिवाय राहणार नाही. प्रतिज्ञा आहेत माझी. आता धनुष्य घेतला आणि अर्जुन निघालेला आहे. अश्वत्थाम्याला बघितलं, युद्ध आरंभ झालं. अश्वत्थाम्याने शेवटला प्रयोग केलेला आहे. ब्रह्मास्त्र सोडलं आणि ते ब्रह्मास्त्र पाहून अर्जुन भगवंताच्या चरणी लीन झाला. देवा, ब्रह्मास्त्र सोडलेला मी काय करू? देव सांगतोय, अरे जंगलात गेल्यानंतर पायात काटा रुतला तर बोंबलत बसत नाही, दुसरा काटा घेऊन तो काटा काढायचा असतो. तसं ब्रह्मास्त्राला सुद्धा ब्रह्मास्त्रानेच तोडायचं असतं. तू ब्रह्मास्त्र सोड. ब्रह्मास्त्र सोडल्या गेले. दोन्ही ब्रह्मास्त्र आपापसामध्ये टकरावलेले आहेत. शांत झाले. धावले अर्जुनाने अश्वत्थाम्याला पकडलेला आहे, रथाला बांधलेला आहे आणि रथाला बांधून द्रौपदीच्या समोर उपस्थित केले. आणि द्रौपदीला म्हणतात, बोल द्रौपदी, इसे क्या दंड दिया जाए? तू सांगशील तर याच्या देहाचे तुकडे तुकडे करून फेकून द्यायचं. तू सांगशील तर याचा कडेलोट करायचा. तू सांगशील तर याला विहिरीत लोटायचं. आणि तू सांगशील तर याला जिवंत पेटवायचं. द्रौपदी समोर आली आणि म्हणायला लागले, काय करताय तुम्ही? अहो, तो ब्राह्मण पुत्र आहे. त्याच्या वडिलांनी तुम्हाला शिक्षण दिलेलं आहे. तुमचा गुरुबंधू आहे. सोडा त्याला. त्रास होत असेल त्याला, सोडा त्याला. अर्जुन म्हणते, काय डोक्यात फरक पडला का तुझं? अगं, याने 5 मुलं मारली आपली. रात्री ज्याने मारलं ना, थोड्या वेळा पहिले बिलगून रडत होती ना, आज तो वैरी. माहिती आहे मला, तरी सुद्धा सोडा म्हणता? हो. का? मला माहितीये. काय माहितीये? याला मारल्यानंतर माझे गेलेले 5ही मुलं जिवंत होणार नाही. आणि मुलगा मेल्यानंतर किती दुःख होते हे आज माझ्यापेक्षा जास्त कोणाला माहिती असेल. आणि म्हणून तुम्हाला म्हणतोय, हा सुद्धा कोणाचा तरी मुलगा आहे ना, म्हणून हा गेल्यानंतर त्या आईला दुःख होऊ नये म्हणून विनंती करतो तुम्हाला, सोडा याला, सोडा. तर सोडवता येईल. हॅलो, आवाज कमी जास्त होतोय झाल्यासारखं. हा सुद्धा कोणाचा तरी मुलगा आहे ना, मग त्याच्या आईला आज मला जसं दुःख होतं तसं त्याला होऊ नये, तिला होऊ नये म्हणून सोडायला. त्यावेळेला धर्मराज समोर येतोय आणि धर्मराज सुद्धा सांगतोय, पांचाली, मी तुझ्या मताला सहभागी आहे. मैं आपसे सहमत हूं. नहीं मारना चाहिए, छोड़ दो इसे. अर्जुन भीमदादाकडे पाहतात. भीमदादा म्हणतोय, देवा, तुम्ही दोघांनी सोडला तरी चालेल, पण मी मारल्याशिवाय राहणार नाही. मी मारणारच. आणि मग केस कोर्टात गेली. कोर्टात म्हणजे इथल्या नाही. हॅलो हॅलो, केस कोर्टात गेली म्हणजे भगवंताकडे गेली. त्या सभेमध्ये भगवान उभे आहेत. भगवंताला विचारतात, महाराज, राधे बोले भागवत भगवान की जय जय. भगवंताला विचारतात, महाराज, माझी तर प्रतिज्ञा आहे. अर्जुन भगवंताला विचारतोय, देवा, माझी तर प्रतिज्ञा आहे, मी याला मारल्याशिवाय राहणार नाही. आणि आता मोठे दादा द्रौपदी म्हणते याला मारायचं नाही, याला सोडा. आता काय करायचं? सोडलं तर माझ्या प्रतिज्ञेचं काय होणार? अर्जुन सांगतय, देव सांगतात,
ब्रह्म बंधुन हंतव्यम आतताई वधारणः। देखिए मैं तो यही बताऊंगा, भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो, गौर से सुनना, ब्राह्मण कितना भी अधम क्यों ना हो, लेकिन उसे कभी मारना नहीं चाहिए, क्योंकि ब्राह्मण भगवान का स्वरूप है। ब्राह्मण देवता भगवान का स्वरूप होता है। ब्राह्मण कितना भी अधम हो, लेकिन कभी उसे मारना नहीं चाहिए। और जो छोटे छोटे निरपराध बच्चों को मार दे, ऐसे आतताई को, वो कितना भी सज्जन क्यों ना हो, उसे छोड़ना नहीं चाहिए। ये ब्राह्मण है ना, ये ब्राह्मण है अश्वत्थामा, इसे मारना नहीं, बिल्कुल नहीं मारना। लेकिन निरपराध बच्चों को इसने मारा, इसे छोड़ना भी नहीं, मार डालो इसे। अब अर्जुन सोचने लगा, मारना भी नहीं, छोड़ना भी नहीं, छोड़ना भी है, मारना भी नहीं, करे तो क्या करे। अर्जुन असमंजस में था, तो भगवान ने कहा, अरे अर्जुन, तूने 18 अध्यायों में जो गीता सुनी, पता नहीं तुझे क्या करना है। और फिर पता लगा, अरे ये तो मेरी परीक्षा की घड़ी है, अब तो मेरी परीक्षा है। तो पता है अर्जुन ने क्या कहा? देखिए, यदि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, बहुत बड़ा व्यक्ति हो समाज में, जिसकी बहुत प्रतिष्ठा हो, और ऐसे व्यक्ति को आप ऐसे बहुत सारे लोग हैं और ऐसे मंच पे बुला के उसको अपमानित कर दो। बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति है, बहुत संपत्तिवान है, बहुत प्रतिष्ठित है, बहुत इज्जत है उसकी समाज में, और ऐसे व्यक्ति को ऐसे बड़े स्टेज पे लाकर बहुत सारे लोगों में उसको बहिष्कृत कर दो, उसे अपमानित कर दो, क्या होगा? ये सजा उसके लिए मौत से भी बड़ी होगी। जितनी तकलीफ उसको मौत के समय होगी ना, उससे कई गुना ज्यादा तकलीफ उसे तब होगी। क्योंकि जो प्रतिष्ठित लोग होते हैं, उनकी प्रतिष्ठा ही उनकी जान होती है। अश्वत्थामा प्रतिष्ठित था क्योंकि द्रोणाचार्य जी का पुत्र था। तो भगवान अर्जुन ने क्या किया? अर्जुन ने उसके सर के आधे बाल मुंडा लिए, आधी दाढ़ी निकाल दी, आधी मूंछ निकाल दी। माथे पे एक ब्रह्म तेज का मणि था, उस मणि को निकाल लिया और मुंह को कालिक लगाकर गधे पे बिठाकर निकाल दिया बाहर, मौत से भी ज्यादा। अब ये जो अश्वत्थामा था अपने आश्रम में आया और आश्रम में आकर सोचने लगा, ये जो पांडव है, पांडवों ने मुझे अपमानित किया। और देखो सुनना, जो दुष्ट लोग होते हैं ना, वो मरते हुए भी अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। कई लोग होते हैं जिनको आप कितना भी समझाने का प्रयास करो, कितना भी सुधारने का प्रयास करो, वो अपनी दुष्टता नहीं छोड़ते। अश्वत्थामा ने ये नहीं सोचा कि मैंने पांडवों के 5 बच्चों को मार दिया, फिर भी उन्होंने मुझे मारा नहीं, मुझे अपमानित करके छोड़ दिया, मेरी जान तो बचा ली। ये नहीं सोचा, बल्कि ये सोचने लगा कि मुझे अपमानित किया है, मैं बदला लेकर के मानूंगा, मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। लेकिन सोचने लगा मैंने तो अभी सबको निर्वंश तो कर ही दिया, पांडवों का वंश, क्योंकि अर्जुन का बेटा था अभिमन्यु, वो तो युद्ध में मारा गया। अब अंत में ये 4-5 बेटे थे द्रौपदी के, वो भी मैंने मार दिए। अब तो पांडवों के वंश में दिया लगाने को कुछ बचा ही नहीं। हाँ, लेकिन जब अभिमन्यु मौत को प्राप्त हुआ था ना, तो उस समय मैंने सुना था कि अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, जिसके गर्भ में अभिमन्यु का अंश बढ़ रहा, ये पांडवों का अंतिम बीज है। यदि मैं इसे मार दूं तो शायद पांडव का वंश निर्वंश हो जाएगा। और बैठे बैठे हाथ में धनुष्य लिया, अभिमंत्रित किया, ब्रह्मास्त्र को अभिमंत्रित किया है, और ब्रह्मास्त्र छोड़ा उत्तरा के गर्भ में, और अस्त्र से अग्नि निकलता हुआ वह ब्रह्मास्त्र आ रहा है उत्तरा की तरफ। दूर से आते हुए उस ब्रह्मास्त्र को देखा, और जैसे उस ब्रह्मास्त्र को देखा, उत्तरा दौड़ी चली है भगवान की तरफ।
और भगवान बहुत दूर खड़े थे। भगवान को आवाज लगाए कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपति, कि पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगतपति, नानात्वद्वयं पश्य यत्र मृत्यु परस्पर। हे गोविंद, हे प्रभु, हे भगवान, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। और दौड़ती हुई उत्तरा भगवान के पास आई। भगवान ने पूछा क्या हुआ उत्तरा, क्या हुआ? प्रभु मुझे बचा लो, प्रभु, प्रभु मुझे बचाओ। बचाओ? अरे जब अभिमन्यु मरा था तो तू तो कह रही थी कि मुझे 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 मरना है, मुझे सती जाना है, मुझे मरना है। और आज मृत्यु का डर लग रहा है तुझे, बचाओ कह रही है। उत्तरा ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं मर जाऊं इसका मुझे कोई गम नहीं, मैं मेरे लिए बचना नहीं चाहती। मेरे पेट में पांडव का अंतिम बीज पल रहा है, बस ये बच जाए, इसीलिए मैं बचना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, ठीक है। उत्तरा एक काम करना, क्या ऐसा कर, थोड़ा सा तू मेरे प्रति माँ का भाव लाना। ऐसा समझ कि तेरे सामने तेरा बेटा खड़ा है। और जैसे उत्तरा ने भगवान की तरफ देख कर सोचा कि सामने जो खड़ा है ना वो दुनिया का बाप नहीं, मेरा बेटा है, मेरा बेटा है। तो भगवान ने एक स्वरूप से तो बाहर खड़े रहे और दूसरे स्वरूप से अंगुष्ठ जितना स्वरूप बनाया और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। अपने गदा को हाथ में लिया और ऐसी घुमाई, एक आवरण बनाया जिस आवरण पे ब्रह्मास्त्र आकर गिरा और ब्रह्मास्त्र शांत हुआ। और जो उत्तरा के गर्भ में जो बच्चा था वो वहां पर सुरक्षित है। यही बच्चा राजा परीक्षित है। बोले परीक्षित महाराज की। यही तो परीक्षित महाराज है। और ये सब जब देख रहे थे, दूर खड़ी भगवान की बुआ कुंती माँ देख रही। और माँ कुंती ने देखा और जैसे भगवान बाहर आए, कुंती माँ दौड़कर भगवान के पास आई और भगवान को कहते हैं, प्रभु मेरा प्रणाम स्वीकार करो, आप भगवान हो। भगवान हंसने लगे और भैया धृतराष्ट्र का भैया धर्मराज को कहने लगे, भैया भैया युधिष्ठिर जी देखिए देखिए ना, बुआ मेरे को भगवान कह रही है, मुझे भगवान कह रही है। मैं तो इनका बुआ, मैं तो इनका ये हूँ ना, भांजा हूँ ना, लेकिन मुझे तो ये भगवान बना दिया मुझे आज। ठीक है बुआ, आपने मुझे भगवान कहा ना, तो भगवान को हर कोई मांगता है, भगवान को हर कोई मांगता है। आपने मुझे भगवान कहा ना, मांगो आपको क्या चाहिए। हाथ जोड़े हैं कुंती माँ ने और भगवान को कहा, प्रभु मुझे मांगने लायक आपने क्या छोड़ा है। आज जो 5 मेरे बेटे मेरे आंखों के सामने हैं, यदि तू नहीं होता ना कन्हैया तो मेरे बच्चे मेरे पास नहीं होते। यदि तू नहीं होता ना तो आज ये हस्तिनापुर के राजा नहीं बनते। यदि तू नहीं होता ना तो हम आज जिंदा नहीं रहते। प्रभु देने का क्या बचा रे, क्या शेष रखा है तूने देने का? सब कुछ तो मिल गया है, सब कुछ तो मिल गया है। आज तूने देने का कुछ शेष रहा नहीं है। नहीं बुआ जी, फिर भी आप कुछ मांगो ना, कुछ मांगो। कुंती माँ ने कहा, ठाकुर मुझे डर लगता है। किस बात का? यदि मैं आपसे कुछ मांगू और आप मना कर दो, मुझे ना दो तो दुनिया के मालिक को लगा, अरे बुआ आपको कुछ शंका है? मैं दुनिया का मालिक हूँ, मेरे पास क्या कम है, मैं सब दे सकता हूँ। बोल तुझे क्या चाहिए, कुछ भी मांग, मैं वचन देता हूँ जो तू मांगेगी ना मैं वही दूंगा।
सोच लो कन्हैया, शायद ऐसा ना हो मैं कुछ मांग बैठो और आप ना दो। नहीं, मांगो, आपको क्या चाहिए? दुनिया का एक पहला भक्त है जो दुनिया से विपरीत मांग रहा है। कुंती मां ने दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़कर क्या मांगा है कि विपदः सन्तु नस्तत्र तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनं यस्मात् पुनर्दर्शनम्। हे प्रभु, जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक मेरे जीवन में संकट आता रहे, आता रहे, आता रहे। भगवान ने कहा, नहीं बुआ जी, आप चूक रहे हो। सुख की जगह आपने दुख कहा है। आप सुख मांगना चाहते थे। नहीं नहीं ठाकुर, मैं दुख ही मांगना चाहती हूँ। दुख क्यों? बोले प्रभु, यदि मेरे जीवन में दुख नहीं होता ना तो तू मेरे साथ नहीं होता। यदि मेरे जीवन में दुख आता नहीं आता तो तेरे साथ नहीं होता। होता वही है। दुनिया में जब तक हमारे ऊपर दुख रहता है तो हमें भगवान की याद आती है, बनी रहती है। लेकिन जब दुख चला जाता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो नर दुख में सुमिरन करे, जो नर सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। हम दुख में तो भगवान को बड़ा याद करते हैं कि भगवान दुख आया है, भगवान ऐसा कर देना। लॉकडाउन लगा तो हर कोई भगवान को मानने लगा। जो नहीं मानता था वो भी पूजा करने लगा और कहने लगा, भगवान भगवान कहीं हमको कोरोना ना हो जाए। और जैसे जैसे कोरोना जाने लगा, कम होने लगा, हमारी भक्ति भी कम होने लगी। तो जब दुख होता है तब हमें भगवान की याद बनी रहती है, लेकिन जब दुख चला जाता है तो हम भगवान को भूल जाते हैं। और इसीलिए कुंती मां ने कहा, कन्हैया देना चाहता है ना तो इतना दे, जब तक मेरे जीवन में, मेरे शरीर में ये प्राण है ना, बस मुझे दुख आता रहे, दुख आता रहे, और कुछ नहीं चाहिए। भगवान रोकर कहने लगे, माँ क्षमा करना, आपने सही कहा था कि मैं नहीं दे सकता और मैं नहीं दूंगा। मैं ये नहीं दे सकता आपको, आप दूसरा कुछ मांगो, कुछ भी मांगो। तो कुंती मां ने हाथ जोड़ लिए और मांगने लगे। क्या? आप भी 2 मिनट सभी लोग भगवान को मांगिए। चलिए आप भी सभी भगवान से कुंती मां के साथ मांगिए। कुंती मां हाथ जोड़कर भगवान को कहते हैं, प्रभु ये नहीं दे सकते ना तो मैं दूसरा मांगती हूँ, ये दे दो। और कुंती मां ने हाथ जोड़कर भगवान से कहा, जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमण राधा राधा रमणे कहो, राधा रमण राधा राधा रमणे कहो। जिस रंग में, जिस ढंग में, जिस संग में रहो, राधा रमण राधा रमण राधा रमणे कहो। जिस रोग में, जिस भोग में, जिस योग में
रहो राधा रमण राधा रमण राधा रमणे कहो। प्रभु चाहे मैं जहाँ रहूं, जिस देश में रहूं, जिस भेष में रहूं, जिस परिवार में रहूं, मुख में तुम्हारा नाम हमेशा बना रहे। जैसी भी परिस्थिति हो उस परिस्थिति में आपकी याद बनी रहे कि जिस हाल में, जिस जाल में, जिस जाल में रहूं राधा 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 रमणे कहो। जिस धाम में, जिस काम में, जिस नाम में रहो राधा रमण राधा 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 रमणे कहो। राधा 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 जहाँ रहो भगवान, जिस परिस्थिति में रहो, जिस जगह पर रहो, प्रभु आपकी याद हमेशा बनी रहे, आपका नाम हमेशा बना रहे। सबको कुछ ना कुछ भगवान देते हैं और अंत में युधिष्ठिर जी के पास आते हैं और उन्हें धर्म का उपदेश करते हैं। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभागशः। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं, सूत जी महाराज कहते हैं, भगवान दुनिया के मालिक आज धर्मराज को उपदेश कर रहे हैं, लेकिन धर्मराज को उपदेश पल्ले नहीं पड़ रहा है। बता कौन रहे हैं? दुनिया के मालिक भगवान, और सुन कौन रहा है? साक्षात धर्म। लेकिन दुनिया के मालिक का उपदेश धर्म को समझ नहीं रहा। क्यों नहीं समझ रहा है? इसलिए नहीं समझ रहा है क्योंकि भगवान के प्रति युधिष्ठिर जी का, धर्म जी का, गुरु का भाव नहीं है। गुरु का देखिए, जब तक सामने वाले के प्रति आपका गुरु का भाव न हो, सामने वाला कितना भी ज्ञानी क्यों ना हो, विद्वान क्यों ना हो, आप पर असर नहीं पड़ेगा। अब यदि आप यहां सोचोगे, यदि आप यहाँ पर सोचोगे कि अरे इससे क्या कथा सुनी, हमारा बेटा तो इससे 2 साल बड़ा है, ये तो हमारे बेटे से भी छोटा है, ये क्या हमें कथा सुनाएगा, तो मैं यहाँ से मेरा जो गला है वो फट जाने तक बताऊंगा, तो आप पर परिणाम होने वाला नहीं है। बताने वाले के प्रति जब तक गुरु का भाव न हो, बताने वाले का परिणाम नहीं हो सकता प्यारे। उसी प्रकार धर्मराज का भाव नहीं था कि ये मेरा गुरु है। भाव कौन सा था? ये तो मेरे मामा का लड़का है, तो मुझसे छोटा है। तो भगवान को ऐसा लगा कि नहीं, इसको किसी बुढ़े व्यक्ति से यदि उपदेश कराया जाए तो शायद समझ में आएगा। अब बुढ़ा कहां से मिलेगा? सब बुढ़े तो मर गए थे ना युद्ध में। लेकिन ये एक वृद्ध बाबा अभी भी जिंदा थे। कौन थे? आज 52 दिन से बानों के शैया पर मौत की प्रतीक्षा करते हुए जो जिंदा है, भीष्माचार्य, पितामह भीष्म आज 52 दिन से बानों की शैया पर लेटे हैं। शरीर से एक रक्त का कण बह चुका है, लेकिन फिर भी जिंदा है, क्योंकि वो इच्छा मरनी थे। जब इच्छा हो तब जाएंगे। और सभी को लेकर जब भगवान
पितामह भीष्म जी के पास आए तो भीष्म जी ने बड़ा प्यारा यहाँ पर सबको उपदेश किया, खासकर धर्म जी को उपदेश किया। हे धृतराष्ट्र, अब तो राजा बनने वाला है और राजा को 4 धर्मों का पालन होना चाहिए। दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभाग शास्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समा सव्या संयोगतः। राज धर्म का उपदेश किया, स्त्री धर्म का उपदेश किया। किसी ने पूछा, बाबा धर्म क्या है? बोले, मान लो एकाध जगह पर कोई अपकर्म हो रहा है, कोई अपराध हो रहा है, किसी गौ की हत्या हो रही है, धर्म का नाश हो रहा है। यदि आप में ताकत है तो उसका प्रतिकार करो, उसको कहो कि भैया ऐसा नहीं करना, रोको उसको। और यदि ताकत नहीं है ना तो देखो मत, वहां से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि पाप करना जितना पाप है, पाप होते हुए देखना उससे दुगुना पाप है। यदि आप मार्केट में जाओ और मार्केट में कहीं किसी बकरे को काटा जा रहा हो, कहीं किसी मुर्गी को मारा जा रहा हो, अगर आप में हिम्मत है तो उसे रोको, ए भाई ऐसा नहीं करना। और यदि हिम्मत नहीं है तो वहां खड़े मत रहो, वहां से निकल जाओ। क्यों? क्योंकि जितना पाप काटने वालों को लगेगा ना, उतना पाप देखने वाले को भी लगेगा। नहीं रहना वहां पे खड़ा। इसलिए पाप होते हुए देखना महापाप है। इसलिए ऐसा पाप नहीं करना चाहिए, ये धर्म नहीं है। ऐसे बता ही रहे थे पितामह भीष्म, लेकिन उतने में द्रौपदी खिलखिल करके हंसने लगी। सब लोग सुन रहे थे और द्रौपदी मां खिलखिल करके हंस रही थी। अब हंसने जैसा तो कोई प्रसंग नहीं भैया। इतनी गहन बातें हो रही है, इतना बड़ा उपदेश पितामह भीष्म जी सुना रहे हैं, सब लोग स्तब्ध होकर सुन रहे हैं और द्रौपदी हंसी। अर्जुन ने देखा तो द्रौपदी ने नीचे सर रखा। पितामह भीष्म जी ने पूछा, अरे द्रौपदी तू क्यों हंसी, बताना जरा क्या हुआ, क्यों हंसी आई? कुछ नहीं पितामह, बता क्यों रोई, क्यों हंसी? कुछ नहीं, ऐसे ही हंसी आ गई। तो भीष्म जी कहते हैं, एक बात बताओ बेटी, जो कुलवान घर की स्त्री होती है ना, वो बिना बात कभी ऐसी हंसती नहीं। और तो बहुत बड़े कुलवान घर की बहू है, बेटी है, पत्नी है, ऐसे नहीं हंस सकती। बताना क्यों हंसी आई तुझे, बताना। बाबा छोड़ो ना, जाने दो ना, आपको बुरा लग जाएगा। नहीं बुरा लग जाएगा बेटी, बताओ क्यों हंसी आई? तो पितामह भीष्म जी ने पूछा तो द्रौपदी ने कह दिया, बाबा गुस्सा नहीं होगा ना, गुस्सा तो नहीं आएगा ना, कह दो? बोला हाँ कह दो। बाबा आज तो बड़ी धर्म की बातें कर रहे हो, धर्म होते हुए अधर्म होते हुए देखना नहीं चाहिए। यदि ताकत हो तो रोकना चाहिए, नहीं तो वहां से निकल जाना चाहिए। जरा बताना, ये सब धर्म की बातें उस वक्त कहा गई थी जब अतिरथी दुशासन पर सभा में मुझे खींच कर लेकर जा रहा था, पर सभा में अतिरथी दुशासन मुझे निर्वस्त्र कर रहा था। ये बातें कहा गई थी तब। क्या आप में ताकत नहीं थी? क्या प्रतिकार नहीं कर सकते थे, रोक नहीं सकते थे? आपने एक बार कह दिया होता, खबरदार दुशासन, ये मेरी कुलवधू है, उसको हाथ नहीं लगाना। यदि तू उसे हाथ लगाएगा तो पूरी हस्तिनापुर नगरी को जलाकर राख कर दूंगा। तो धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में एक में भी इतनी ताकत नहीं होती कि कोई मेरे अंग को छू ले। तब कहा गया था आपका धर्म। और आज इतने बड़े पितामह जी के आंखों में आंसू आ गए और रोते रोते पितामह कहने लगे, बेटी सही बात है तेरी, मैं भी उसी सभा में बैठा था जहां तुझे निर्वस्त्र किया जा रहा था, लेकिन पता है जैसा खावे अन्न वैसा होवे मन। उस वक्त जो मैंने अन्न खाया था वह अधर्म का था, वह दुर्योधन का था, और अधर्म से बना हुआ खून का कण कण मुझे मेरे शरीर में ताकत होते हुए भी उस अधर्म का प्रतिकार करने की मेरी हिम्मत नहीं हो पाई।
इसलिए मैं तुझे नहीं बचा सका उस समय। लेकिन आज दुर्योधन के अन्न से बना हुआ रक्त का एक एक कण आज मेरे शरीर से बह चुका है। आज मैं निर्मल हो गया हूँ और इसीलिए मैं तुझे आज उपदेश करने के लायक हुआ हूँ और इसीलिए उपदेश कर रहा हूँ। और बड़ा प्यारा उपदेश किया। बाबा ने कहा बस अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, कोई मुझे बात मत करो, मुझे अकेला छोड़ दो। अब मुझे मेरे ठाकुर से दो दो बातें करनी है। कन्हैया कहाँ हो? तो पीछे से ठाकुर जी सामने आए और कहा बाबा मुझे बुलाया? बोले हाँ, सामने खड़े हो जाओ प्रभु। और भगवान सामने खड़े हैं और भगवान को देखते 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 उत्तरायण लगा। उत्तरायण, एक दक्षिणायन पर एक उत्तरायण होता है। उत्तरायण में अभी जो कुछ दिन पहले लगा, अब चलना चाहिए। इसी उत्तरायण में हमारे वारकरी संप्रदाय के महान भीष्माचार्य आपके समीपस्थ पूजनीय वैकुंठवासी प्रातः स्मरणीय वक्ते बाबा भीष्माचार्य थे हमारे संप्रदाय के। इसी उत्तरायण में गए। आज भीष्म जी ने कहा प्रभु मुझे ऐसा लगता है बहुत समय हुआ, अब चलना चाहिए, अब विदा चाहिए। ठीक है, आप पधारिए। और जैसे ही प्रभु ने कहा कि आप निकलिए तो रोने लगे भीष्म जी, रोने लगे। भगवान ने कहा बाबा आप रो रहे हो? बोले हाँ। क्यों? बोले कुछ नहीं, मरने से पहले यदि बेटी के हाथ पीले कर देता तो अच्छा होता। किसकी बेटी? मेरी बेटी। सब लोग देखने लगे, अरे अरे जिसने शादी नहीं की, आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत धारण किया, उसकी कहां से बेटी? अब कोई बोल नहीं सकता था क्योंकि कड़क स्वभाव था। अर्जुन जी लाडले थे तो अर्जुन जी आकर पूछने लगे बाबा बाबा आपने तो शादी नहीं की, कहां से बेटी आई? भीष्म जी ने गुस्सा करके कह दिया अर्जुन बस, मैंने कहा ना मुझे किसी से बात नहीं करनी, कोई बात नहीं करेगा मुझसे। मेरी कौन सी बेटी है ये मेरा ठाकुर जानता है, मेरा कन्हैया जानता है ना, तुम मत कहो। भगवान ने पूछा बाबा कौन सी बेटी है आपकी, जरा बताना। तो बड़ा प्यारा जवाब दिया है भीष्म जी ने। पितामह कहते हैं प्रभु मैंने सुना है कि इस दुनिया में बहुत सारे दान होते हैं, अर्थदान, वस्त्रदान, भूमिदान, अन्नदान, लेकिन इन सभी दानों से एक दान श्रेष्ठ होता है जो नसीब वालों को मिलता है, उसे कहते हैं कन्यादान। कन्यादान बहुत नसीब से मिलता है और बहुत दुख की बात होती है कि उसी कन्या को आज की माता अपने पेट में मार देती है। काय म्हणत असेल होती माऊली? ज्या माऊलीने हे कार्य केलं असेल किंवा करणार असेल त्या माऊलीने एक विचार करायचा, ज्या वेळेला आपला पती आपल्याला घेऊन जातो ना तिकडं हॉस्पिटलच्या दिशेनं, त्यावेळेला प्रत्येक माऊलीने एक विचार करायचा, आज जो निर्णय मी घेतोय हा निर्णय जर काही वर्षा पहिले माझ्या आईने घेतला असता तर काय मी या जगात येऊ शकले असते? माझ्या आईने मला पोटात मारलं असतं तर काय एवढं चांगलं जग मला पाहायला मिळालं असतं? आज इस दुनिया में भ्रूण हत्या कितनी बढ़ गई है। क्यों मारते हैं अपने बच्ची को पेट में? क्यों मारते हैं? क्यों? क्योंकि वो बच्ची है, बेटी है। कई लोग कहते हैं महाराज 2 बेटियां हो गई, बच्चा नहीं हुआ, एक बच्चा चाहिए। किस लिए चाहिए बच्चा तुझे? नहीं महाराज, बच्चा नाम ऊंचा करेगा, पीकर यदि किसी गटार में पड़ जाए तो तेरा नाम ऊंचा होगा।
एक कहूं मैं आपसे, इस दुनिया में एक बेटी बाप की जितनी चिंता करती है, जाकर भी बाप कभी नहीं करता। बाप तो इसलिए प्यार करता है कि पता है कि कुछ साल बाद मेरा बाप मरेगा और मरने के बाद मेरे बाप की जितनी प्रॉपर्टी है सब मेरी होगी। लेकिन एक बेटी को पता होता है कि 20 साल तक जिस घर को मैं मेरा 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 कह रही हूँ, 20 साल के बाद मुझे मेरे माँ बाप, मेरा घर परिवार सब छोड़ के जाना है, फिर भी इतना प्यार करती है ये बेटी है। बेटी जब ससुराल जाती है ना तो रोती है। क्यों रोती है? मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, वहां मेरी माँ नहीं रहेगी, मेरा बाप नहीं रहेगा, मेरे भाई नहीं रहेगी, मेरी बहन नहीं रहेगी, मुझे वहां बहुत तकलीफ होगी, इसलिए नहीं रोती प्यारे। वो जब घर छोड़ के जाती है ना तो उसके सामने उसका बाप खड़ा रहता है और रोते रोते कहती है, मैं जाऊंगी तो मेरे बाप का क्या होगा। मेरी माँ मेरे बाप को हमेशा झगड़ती रहती है, मेरे भैया हमेशा बाप पिताजी को बोलते रहते हैं कि कोई काम नहीं करते, बैठे रहते हो, अब खाते रहते हो। मेरी बहन भी मेरे पिता को हमेशा कुछ ना कुछ टोचती रहती है, कुछ ना कुछ कहती रहती है। मैं जाने के बाद मेरे पापा समय पे गोली तो लेंगे, मेरे पापा ठीक तो रहेंगे। मुझे पता है मेरी शादी करने के लिए मेरे बाप ने कई व्यापारियों से कर्जा लिया है, बैंक से लोन लिया है, घर गिरवी पड़ा है। मेरे पिताजी कैसे चुका पाएंगे? ये सभी चिंताएं उस बेटी के सामने खड़ी रहती है और इसी दुख से दुखी होकर वह बेटी रोती रहती है। इतना प्यार करने वाला दुनिया में कौन मिलेगा प्यारे? और ऐसे प्यारे बेटी को हम कोख में मार देते हैं। मत करो प्यारे। एक बात कहूँ आपको, थोड़ी सी बुरी लगे चलेगी, लेकिन आप सुनना सभी मेरे पिता लोग। हर बेटी के नसीब में बाप होता है। गौर से सुनना, हर बेटी के नसीब में बाप होता है, क्योंकि यदि बाप ना हो तो बेटी जन्म नहीं ले सकती। इसलिए हर बेटी के नसीब में बाप होता है, लेकिन हर बाप के नसीब में बेटी नहीं होती है। इसलिए नसीबवान होते हैं वो लोग जिनके यहाँ बेटी है। अरे बेटी तो लक्ष्मी का अवतार है प्यारे। खुश नसीब होते हैं वो लोग जिनको कन्यादान करने का सौभाग्य नसीब होता है। हर कोई नहीं कर सकता। इसलिए जिनके घर बेटी है ना, आप समझना सभी माताएं और भाई लोग कि मैंने जरूर पिछले जन्म में कुछ पुण्य किए होंगे, मेरे घर बेटी पधारी है। बेटी और बेटी ही तो कल का भविष्य है प्यारे। आज पता है हमें घूमने के लिए गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है। ये कथा YouTube के माध्यम से, हमारे वारकरी कीर्तन YouTube चैनल के माध्यम से पूरे देश में नहीं, देश के बाहर भी सुनी जा रही है। सभी मुझे जो फॉलो कर रहे सभी युवाओं को मैं कहूँगा, आज हमें घूमने के लिए गर्लफ्रेंड अच्छी लगती है। आज हमारे सर से हाथ घुमाने के लिए माँ अच्छी लगती है। आज रक्षाबंधन का त्योहार मनाने के लिए हमें बहन अच्छी लगती है। आज हमारे घर को वारिस दिलाने के लिए पत्नी अच्छी लगती है, तो हमारे घर का भविष्य बनाने के लिए बेटी क्यों नहीं अच्छी लगती है? यदि ये बेटी जिंदा नहीं रही तो क्या आपको ये सब नाते मिल पाएंगे? नहीं मिल पाएंगे। यदि आप ये सब चाहते हो, कल का भविष्य चाहते हो, तो आज बेटी का जिंदा रहना बहुत आवश्यक है। इसलिए बेटी को जीने दो। ज्यावेळेला आईच्या गर्भात मुलगी असते ना, ती गर्भातली मुलगी आई ज्यावेळेला त्या मुलीला मारण्याकरता दवाखान्याच्या दिशेनं पदार्पण करते ना, त्यावेळेला गर्भातली मुलगी आईला विनंती करते, आई नको मारू ग मला, आई मी काय वाईट केलं ग तुझं,
आई मी अजिबात तुला रुसवणार नाही आई. आई मी तुला शिक्षणासाठी पैसे मागणार नाही आई. आई मी दुसऱ्याच्या घरी धुणे भांडे करेल आई, पण मला जगू दे. तुमच्याकडे नसल ना मुलीचा पैसा, मुलीचं लग्न करण्याकरता पैसा, गरीब असाल ना मुलीला जन्माला घाला, लहानाचं मोठं करा आणि तिचं लग्न एखाद्या भागवताच्या मंडपात लावा, पण मुलीला जगू द्या, तिला गर्भात मारू नका. कारण एक मुलगी जर महाराज जन्माला आली नाही तर महाराज पुढे ज्ञानोबाराय छत्रपती शिवाजी महाराज जन्माला येऊ शकणार नाही. जर तुम्हाला वाटत असेल पुढे आमच्या देशाचं रक्षण करण्याकरता शिवाजी महाराज, ज्ञानोबाराय, संजय सिंह राजपूत सारखे जवान जन्माला यावं असं वाटत असेल तर त्याकरता आधी एका मुलीला जगू द्या, मुलीला जन्माला येऊ द्या. दुनिया में सबसे बड़ा दान यदि कोई है तो वो कन्यादान. कन्यादान हर किसी के नसीब में नहीं होता, इसलिए यहाँ बैठे सभी वृद्ध बाबाओं से कहूंगा यदि आपको बेटे हैं ना तो जरूर आपने कुछ न कुछ पुण्य किए हैं, आपको कन्यादान करने का सौभाग्य मिला है. सबसे बड़ा दान कन्यादान, सबसे बड़ा दान. और आज विश्व जी को ऐसा लगा कि मैं भी कन्यादान करूं, लेकिन कहां से करूं, शादी तो मैंने की. तो भगवान को कहते भगवान मुझे लगा मैंने कन्यादान करना चाहिए, इसलिए मैंने मेरी बुद्धि को ही कन्या बना लिया. मैंने अपने बुद्धि को ही कन्या बना लिया है और मेरी बुद्धि निर्मल है. इति मति रूप कल्पिता तृष्णा, तृष्णा रहित मेरी बुद्धि है. और उस बुद्धि का मति भी तृष्णा रहित होना चाहिए कि इस दुनिया में सिवाय मेरे ठाकुर के और कोई है नहीं. इसलिए मेरी बुद्धि रूपी बेटी मैं आपको समर्पित करता हूँ. प्रभु मेरी बुद्धि का आप अंगीकार करो. और भगवान ने बुद्धि का स्वीकार किया है. और देखते देखते भगवान को भीष्म जी अब जाने के लिए तैयार होने लगे और रोने लगे. भगवान ने कहा अब क्या हुआ, अब क्यों रो रहे हो? तो एक और तकलीफ है. पितामह कहते हैं अब क्या तकलीफ है, अब क्या दुख है? तो दोनों हाथ जोड़े और दोनों हाथ जोड़कर पितामह कहने लगे कि बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा. बाके बिहारी रे दूर करो दुख मेरा. बाके बिहारी पूछने लगे बाबा बताओ ना आपको क्या तकलीफ है, क्या दुख है, बोलो ना क्या तकलीफ है बोलो.
तो पितामह भीष्म जी कहने लगे कुछ नहीं, इतना कर देना प्रभु। क्या? तो भीष्म जी कहने लगे आप सभी भी कहिए कि देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले। सभी लोग भगवान से कहिए देहांत काले तुम सामने हो, देहांत काले तुम सामने हो। बंसी बजाते मन को भाते, बंसी बजाते मन को भाते। गीत गाते मैं तन्हार जागो, यही तन्हार जागो, यही गीत गाते मैं तन्हार जागो, यही गाते जागो। गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे, गोविंद दामोदर माधवे। नाथ कर्ण स्वामी तन से निकले, नाथ कर्ण स्वामी जब तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसीवट हो, श्री गंगा जी का तट हो, यमुना जी का तट हो, सावधान कटे हो, जब तन से निकले, मेरा सावधान कटे हो, तन से निकले। पीतांबरी कसी हो, सभी मन में बसी हो, पीतांबरी कसी हो, सभी मन में बसी हो। तो मुझे हंसी हो, जब तन से निकले, मुझे हंसी हो, जब तन से निकले। जब कंठ प्राण में कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण में कोई रोग ना सतावे, जब कंठ प्राण में कोई रोग ना सतावे, जब प्राण कंठ आए कोई रोग ना सतावे, बदल आने पावे, जब प्राण तन से निकले, जल्दी खाना नहीं जाना भूल जाना, जल्दी खाना नहीं जाना भूल जाना। देखिए पितामह भीष्म जी कहते हैं उस वक्त जल्दी आना प्रभु जब इस शरीर से प्राण निकले। आप सभी भी भगवान से ये विनती कीजिए, इसलिए कंजूसी छोड़ो और दोनों हाथ खोलकर मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भगवान से कहो हे प्रभु उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना, उस वक्त जल्दी आना नहीं शाम भूल जाना। राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले, राधे को साथ लाना जब प्राण तन से निकले। और ये नहीं समझना प्रभु कि ये आदेश मैं एक भक्त हूँ और भक्त अर्जी कर सकता है, विनती कर सकता है, इसलिए ये नहीं समझना। इसलिए मेरी विनती है, इसलिए पितामह भीष्म जी कहने लगे एक भक्त की है अर्जी कर्ज की है करते, एक भक्त की है अर्जी कर्ज की है करते, एक भक्त की है अर्जी कर्ज की है करते, एक भक्त की है अर्जी कर्ज की है करते। आगे तुम्हारे घर में जब प्राण तन से निकले, आगे तुम्हारे
और आपका स्वरूप वैसा हो, ऐसा। तो बड़े प्यार से भीष्म जी कहने लगे, मोर मुकुटे कांबरे तारे, मोर मुकुटे कांबरे, मोर मुकुटे कांबरे तारे, मोर मुकुटे कांबरे तारे, संग में हो श्री राधिका प्यारे, संग में हो श्री राधिका प्यारे, मोहन के सरदारे, मोहन के सरदारे। अकेले नहीं आना प्रभु, उस वक्त जल्दी आना। कैसे आओगे? मोर मुकुटधारी हो, पीतांबरधारी हो, और साथ में राधा रानी हो, और मेरे मोहन के सरकारी, और यही दुख है। और इसीलिए आपसे विनती करता हूँ कि हे प्रभु, मेरे मोहन के सरकारी, मोहन के सरकारी, जोर से यार, ऐसे कंजूस से अच्छे नहीं लगते। अब इतनी देर तक मैंने तकलीफ दी क्या? नहीं ना, तो जोर से बोले बाके बिहारी लाल की। खाना नहीं खा के आए क्या? भूख लग गई क्या?
कंजूस कही के जोर से बोले बाके बिहारी लाल की, भारत माता की, बोले भारत के वीर सपूतों की। भगवान का चिंतन करते 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 पितामह भीष्म जी ने प्राण त्याग कर दिया, अपने प्राणों को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया। आज 3 दिन हो गए कथा को और हम अभी भी महाभारत के प्रसंग में ही हैं। अब मुझे ना कथा का विस्तार करने के लिए महीना भी दिया जाए तो कम पड़ जाएगा, लेकिन अब 7 दिन अपने को 7 दिन में कथा पूरी करनी है। तो अभी हम कथा के क्रम को देखते हैं, जब ज़्यादा विस्तार नहीं करेंगे कथा का। अब हम केवल कथा सुनेंगे, अब विस्तार है। मरणोपरांत जो कार्य होते हैं वो पितामह जी के किए और सबको कुछ ना कुछ उपदेश करके